नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने इससे पहले संज्ञा का अध्ययन किया और मैंने इससे पूर्व आपको बोला कि जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के बाद में हमें कितना समझ में आया, है ना, हमने कितना उससे ज्ञान जो है अर्जित किया, तो उसके लिए हमें मूल्यांकन करना होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे मूल्यांकन में कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया या हमने कितना सीखा है। तो हमने संज्ञा में सबसे पहले हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 जो है वो बनता है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, अहमदाबाद, फल, खुशी आदि। तो राम व्यक्ति का नाम हो गया, अहमदाबाद स्थान हो गया, फल किसी वस्तु का नाम हो गया और खुशी मतलब कोई भाव हो गया, कोई प्रसन्नता वाली बात है वह भाव होता है। तो पहला प्रश्न था हमारा कि संज्ञा हम किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आप कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। यहाँ अहमदाबाद है, आप जयपुर लो, आप दिल्ली लो, आपको जो पसंद है आप ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, संज्ञा के भेदों को चित्र द्वारा समझाइए। तो आपको मैंने पीडीएफ में जो है चित्र के द्वारा समझाया। अब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इन तीनों के जो है चित्र बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? क्या अंतर होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा तो वो होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पदार्थ या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष व्यक्ति कौन हो गया? जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, वस्तु, स्थान जैसे कि ताजमहल आदि। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखो बेटा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान के जातिगत नाम का बोध होता है। जातिगत जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे गाय है, तो गाय भी जो है वो अलग अलग प्रजातियों की होती है। ठीक है, आप जैसे गली में जा रहे हैं, कोई गाय आपको छोटी दिखेगी, कोई बड़ी दिखेगी, कोई मोटी दिखेगी। जैसे पुस्तक है, पुस्तक तो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से गांव भी अलग अलग उनकी जातियां होती है, गांवों की जातियां होती हैं। तो जातिगत नाम का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, नगर, गांव, किताब आदि। प्रश्न नंबर 4, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार में कोई सजीव हो या निर्जीव, सबका नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक वो होते हैं जिसमें लिक्विड आता है, जैसे कि तेल, घी, सोना आदि। और समूहवाचक वो होता है जिसमें कि कोई झुंड होता है, कोई दल होता है, कोई ग्रुप होता है। तो संज्ञा भेद मुख्य रूप से जातिवाचक से संबंधित होते हैं। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जो है उसके भेद मुख्य रूप से जातिवाचक से संबंधित होते हैं। चलो अब लास्ट प्रश्न है, छोटा सा टॉपिक था हमारा जो कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञाओं में बदलिए। भाववाचक क्या होती है? जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है तो उसका क्या भाव आ गया? रोने का भाव आ गया। कोई बच्चा हंस रहा है तो उसके हंसने का भाव आया। कोई छोटा बच्चा, हमने उसको क्या किया, अगर मान लो हमने उसको कुछ भी दिया, वो खट्टा दिया, खट्टा खाया तो मुंह को बनाएगा, तो उसमें क्या हुआ? खटाई का भाव आया। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल दिए। उदार से, उदार माने सॉफ्ट नेचर जिसका होता है वो उदार। बच्चा से बचपन, पढ़ना से, पढ़ने से हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ने से क्या भाव निकला? पढ़ाई निकला। मनुष्य से मनुष्यता निकली, गरीब से गरीबी निकली और मित्र से मित्रता निकली। तो इस प्रकार से हमारा जो ये एक चैप्टर है संज्ञा, ये बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर था। आप लोगों को बस कुछ भी नहीं करना, संज्ञा की परिभाषा याद करो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं उनको याद करो। उसके बाद में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में क्या अंतर है वो याद करना है। तो इस प्रकार से हमारा जो संज्ञा चैप्टर है
संज्ञा चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर संज्ञा को विराम देती हूँ और फिर अगले अध्याय में हम लोग हमारा जो एक नया उप विषय मतलब नया टॉपिक होगा हम उसको पढ़ेंगे।